y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी है। ओके, तो आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया था तो ये ऐसे आ गया था, फिर ऐसे आ गया था, फिर ऐसे आ गया था। देखिए ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया आपका बी हो गया, ये आया था ना। तो ये जो Yes, हॉरिजॉन्टल sir. लाइन आई थी इसकी वैल्यू क्या था, ये बी माइनस ए था, दूसरा बी माइनस ए। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या था कि आपको एक बार ए डिसाइड कर लेना है और एक बार बी डिसाइड कर लेना है। एक बार आपने ए और बी डिसाइड कर लिया तो ये लाइन की जो वैल्यू होगी ना हमेशा बी माइनस ए होगी। तो इस केस में इसका आप रेंज कैसे लिखोगे, रेंज बिलोंग्स टू, हाउ विल राइट, सी मिनिमम वैल्यू क्या हो रहा है, जस्ट चेक इट, बी माइनस ए हो रहा है ना, तो ये बी माइनस ए कॉमा इन्फिनिटी हो गया। और इसके बाद ये तो एक चीज हो गया, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस होता है कि आप देखो कि ये पूरा का पूरा फंक्शन है ये अपना मिनिमम वैल्यू इस पूरे के पूरे इंटरवल में ले रहा है। डिड यू गेट द पॉइंट, ये अपना मिनिमम वैल्यू इस पूरे के पूरे इंटरवल ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा लिखा हुआ मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी इक्वल टू, यदि आपका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू आप b माइनस ए कर दो, मॉड लगा दो ताकि वैल्यू पॉजिटिव रहे, या फिर a माइनस बी कर दो। ओके, ऐसा आप कर दो। तो अब देखो मैं कहने का मतलब ये है यदि ये फंक्शन अपने मिनिमम वैल्यू को लेता है तो ये मिनिमम वैल्यू क्या वो किसी पॉइंट पे ले रहा है या किसी इंटरवल पे ले रहा है, जस्ट चेक इट, ये मिनिमम वैल्यू वो किसी पॉइंट पे ले रहा है किसी इंटरवल पे रहा है, वो पूरा का पूरा इंटरवल बन रहा है इंटरवल पे ले रहा है। हाँ, तो यहाँ पर ये x बिलोंग्स टू क्या लिखा जाएगा, a कॉमा b लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, देखो सपोज कर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल गया कि मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री, चलो एक तो क्वेश्चन है कि इसका रेंज निकालो, फाइंड द रेंज ऑफ दिस, तो ठीक है कोई इशू नहीं है। आप चेक करो आपका a क्या है, देखो a वन है और b क्या है यहाँ पे थ्री है, तो आप रेंज क्या लिख दोगे, रेंज क्या लिख दोगे, b माइनस वन कर दो तो थ्री माइनस वन क्या हो गया टू कॉमा इन्फिनिटी हो गया। तो ये मैंने एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगाया था, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है कि आपको बड़े वाले वैल्यू में से छोटे वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके रेंज निकाल लेना है। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गया, देखो मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस थ्री, मान लो यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, तो आप देखो कि क्या ये राइट वाला जो पार्ट है ये मॉड ऑफ b माइनस ए या मॉड ऑफ a माइनस बी हो रहा है कि नहीं, जस्ट चेक इट, ये राइट वाला पार्ट मॉड ऑफ b माइनस ए या मॉड ऑफ a माइनस बी हो रहा है कि नहीं, कैन यू टेल मी। तो यहाँ पर b क्या है 3 है, यस सर, a बी क्या है माइनस से 2 हो है, रहा है। तो हो रहा है ना, इसका आंसर आप सीधे कर दो ऐसे, x बिलोंग्स टू 1,3 कर दो। एनी कंफ्यूजन यार, सपोज करो लक्ष्य आप बताओ, लक्ष्य मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है तो आपको ये समझ में आया ये सब, सर, ये जब कराया मैं था नहीं सर बट ये क्लास में हो चुका है, फर्स्ट 09 ये वाला हो चुका है, इसके आगे करना। x मॉड ऑफ x माइनस फाइव प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या है मॉड ऑफ x माइनस फाइव, ये x प्लस फाइव, इसको इसने क्या लिखा 10 लिखा, 10 लिखा। अब बताओ x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, प्रैक्टिस करो यहीं पे, मॉड ऑफ x माइनस फाइव प्लस मॉड x प्लस फाइव से 10 लिखा है, तो पहले चेक करो कि क्या ये b माइनस ए के फॉर्म में है कि नहीं है, देख लेते हैं। हमेशा क्या करो आप ट्राई करो डिफरेंस फॉर्म में लिखने का, देखो ये माइनस फाइव ना, ये प्लस फाइव लिखा है तो इसको माइनस ऑफ माइनस फाइव कर दे, कोई इशू यहाँ पे बताओ, ये x प्लस फाइव है ना, मैंने क्या किया इसको माइनस ऑफ माइनस फाइव कर दिया, देखो तो क्या ये बन रहा है, हाँ ये जो 10 है क्या इसको, देखो आप एक ये स्कीम बना लो कि जो बड़ा वाला होगा आप उसको b लोगे और छोटे वाले को a ले लोगे। ठीक है, तो b क्या हो गया आपका 5 हो गया, फिर ये माइनस 5 हो गया, तो क्या 10 आ गया वापस। तो बस yes, sir. एक जजमेंट आपको करना है, ये देखना है कि b माइनस ए के फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप x बिलोंग्स टू क्या लिख दोगे बताओ फटाफट, तो माइनस 5,5 लिख दोगे, आंसर हो गया आपका। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट, yes, sir. अब कर लोगे। अब देखो ये, अब मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया कि मॉड ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड ऑफ x माइनस फोर, चलो इसको देखते हैं आप लोग, आंसर बताओ तो, इक्वल टू 3, इसमें x क्या कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इसको देखते हैं, आंसर बताओ सब लोग मेरे को, इसमें x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1,4 1, ये तो 1,4 हो गया, लेकिन 1, इन्फिनिटी कैसे होगा बेटा, 1,4 होगा ना, 1,4
हाँ, अब मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया गया, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4, अब ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया, और अब पूछा गया है कि फाइंड x। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इसके ग्राफ को एक बार याद कर लो। इसका ग्राफ इस तरह के शेप का होगा, यहाँ पे a होगा, यहाँ पर b होगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा 5 से, इसको आप लोग ग्राफ से ऐसे ट्रैक करोगे। इसका मैंने पहले ग्राफ ड्रॉ कर दिया, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। ये वाला पॉइंट क्या बन गया, 1 बन गया, और ये वाला पॉइंट क्या बन गया, 4 बन गया। देखो ये वाला पॉइंट 1 बन गया, ये पॉइंट 3 बन गया। अब यहाँ पर आप नोटिस करो एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 5 चाहिए, ठीक है। जब यदि आप यहाँ पर हो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, तो अभी आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिल रही होगी, 4 माइनस 1, मतलब हमें 5 चाहिए, तो हमें कहीं यहाँ पे देखना होगा, हमको क्या करना होगा, इससे बियॉन्ड आना होगा। डिड यू गेट द पॉइंट? मतलब आप देखो ना, पे क्या करो, एक 5 की लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पर क्या करो, एक 5 की लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो 5 का, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो 5 का। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू हो रहा होगा आपका 5 हो रहा होगा, और आपको अब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 चाहिए, मतलब आपको ये पोर्शन चाहिए और आपको ये पोर्शन चाहिए। ये समझ में आई बात सबको, नहीं आई? एवरीवन गॉट दिस? जन है। ये समझ में आ गया सबको? ये एवरीवन अंडरस्टूड दिस? कि हमको यदि ग्रेटर देन 5 चाहिए तो क्या करो, एक 5 का लाइन ड्रॉ कर दो, और 5 का लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देखो कि इंटरसेक्शन यहाँ मिल रहा है। मतलब यदि आप इससे नीचे आते हो तो वैल्यू क्या होगा, 5 से छोटा हो जाएगा, और इसके ऊपर जाते हो तो वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा बताओ फटाफट, 5 से बड़ा होगा। तो बस आप इसमें भी आसान है, आप देखो कि 4 से ये जो लाइन है आपको ये पॉइंट चाहिए, एक x2 मिला और एक यहाँ पर कहीं पे इंटरसेक्शन करके x1 मिला होगा। बस आप ये देख लो कि x2 और x1 क्या हो सकता है, तो इसको भी जज करने का आसान तरीका है। देखो x2 क्या है, 4 से बड़ा है ना, तो 4 से बड़ा कोई नंबर से पुट करके देख लो कि 5 कौन दे रहा है, चेक करो जरा। 4 से बड़ा एक नंबर पुट करके इसको देखो कि 5 दे रहा है कि नहीं। Did you get the point कि how to decide this? किसी भी तरह का 6 दे 7 Yes, दे, आप sir. एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद आप ये दो इंटरसेक्शन मिल गए, तो आपको चूंकि क्या करना है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 चाहिए ना, तो क्या करना होगा, आपको इससे ऊपर जाना होगा। तो दो तरह के पोर्शन बन जाएंगे, एक ये बनेगा और इधर एक ये बनेगा। तो अब ये दोनों कहाँ पे हो रहा है, एक पॉइंट आपको x2 मिला और एक पॉइंट x1 मिला, ठीक है। x2 क्या है, 4 से बड़ा है, और x1 क्या है, 1 से छोटा है। तो आप ये चेक कर लो कि 4 से बड़ा वो कौन सा पॉइंट हो सकता है जिसको पुट करने से 5 हो सकता है। ये आप लोग बता सकते हो क्या? Sir, ठीक है, 5. 5 ही है ना, वेरी गुड। मतलब देखो आप 5 पुट करोगे तो x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अब 1 से छोटा कौन सा नंबर है जो पुट करने पे ये मेरे को 5 दे दे? Sir, 0. 0 है, मतलब ये 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। तो इसको आंसर के फॉर्म में क्या मैं -∞, 0 यूनियन 5, इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। अब बताओ ये कितने लोगों को समझ में आया? खुशी? ये से क्लियर हो गया, हाँ, से क्लियर हो गया। खुशी, दिशा, गौरी, आप लोग बताइए। Yes, sir, आ गया. ऐसा क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? ऐसा क्वेश्चन कर लोगे इनइक्वालिटी टाइप का? चलो यहीं पे एक और वेरिएशन देख लो। मान लो अब ये बोलता कि मॉड ऑफ x माइनस 1, हर तरह का वेरिएशन पॉसिबल है मेरे पास यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्या होता है, जस्ट टेल मी। अब इसका आंसर क्या होता है, ये लेस देन इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्या होता है। मतलब देखो ये 5 तो आपको यहाँ मिल रहा है ना, तो इससे छोटे वाले पार्ट में आना है। डिड यू गेट द पॉइंट? मतलब इससे नीचे आना है। तो क्या, अच्छा, तो क्या ये बोला जा सकता है कि ठीक है इस केस में 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 5 है तो आप इस रीजन में हो, x1 से x2 तक के पोर्शन में हो, तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 5 से छोटा मिलेगा। ये क्लियर है सबको? ये एनीवन डाउट इन दिस क्वेश्चन? नाउ इस टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? हेलो
ये वाले क्वेश्चंस करने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या सर डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि 5 देखा और सर फिर 0 से छोटा और 5 से बड़ा। तो पहले 0 से छोटा और 5 से बड़ा डायरेक्ट कैसे करोगे? आपको पता लगना चाहिए ना कि कहाँ पे हो रहा है। मान लो क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, देखो इस वक्त मैंने क्या किया कि क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ, वही क्वेश्चन है, अब की बार ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने क्या किया यहाँ पे 6 कर दिया। अब बताओ मैंने क्या किया यहाँ पे 6 कर दिया, तो अब बताओ, तो फिर आपको पता लगाना पड़ेगा ना कि 6 कैसे हो रहा है। ये तो 1 है, यस सर, सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ तो अब देखो ये ऐसे हो गया, अभी 6 से बड़ा चाहिए तो क्या करूंगा मैं, एक 6 का लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे y इक्वल टू 6 का लाइन, और उससे बड़ा चाहिए ना, तो फिर मेरे को ये पोर्शन चाहिए होगा और ये पोर्शन चाहिए होगा। तो पहले देखो ये वाला पॉइंट को पिक करो, ये पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा x2 हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा x1 हो गया, ठीक है। तो अब हमको देखना है कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 पूछ रहा है, तो अभी क्या नंबर पुट करूं इसमें मैं कि 6 आ जाए। दिख रहा है कोई नंबर बताओ, तो ऐसा कुछ नंबर दिख रहा है आप लोगों को जो 6 दे दे यहाँ पे? देखो 6 पुट करोगे यहाँ पे तो 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5 प्लस 2 क्या होगा, ये 7 चला आया। और 5 पुट करोगे तो ये 5 माइनस 1 क्या बन जाएगा 4, 6 बन जाएगा, ये सॉरी ये 5 बन जाएगा। हाँ मेरे को तो आइडिया मिल गया। देखो मैं देख रहा हूँ कि 7 प्लस 5, 7 प्लस 5/2 6। अभी इतना मतलब आप लोग इसको डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर पाओगे, अब इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्या था कि इजीली आपको 5 मिल गया, ठीक है, आपको दिख रहा था कि हाँ 5 पुट करने से हो रहा है, आपने डिसाइड कर लिया। यहाँ पर आपको इजीली इसको डिसाइड नहीं कर पाओगे, तो एक तरीका और भी है इसको सॉल्व करने का। आप पता करो, देखो y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, यही है ना। यदि आपने पिछला क्लास किया हुआ है तो आपको आइडिया होगा, ये तो पता चल रहा है ना कि जो x2 पॉइंट होगा वो 4 से बड़े वाले पार्ट में लाई करेगा। जस्ट टेल मी। यस सर। देखो अब क्वेश्चन कैसे डील करना है, अप्रोच कैसे करना है, ये तो पता चल रहा है कि जो x2 पॉइंट होगा वो 4 से बड़े वाले पार्ट में लाई करेगा, ठीक है। तो 4 से बड़ा कोई नंबर चूज करके पुट कर लो कि पॉजिटिव, दोनों मॉडुलस पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। 4 से बड़ा कोई नंबर पुट किया, चलो 5 ले लिया, ये 5 माइनस 1 पॉजिटिव, तो x माइनस 1, ये 5 माइनस 4 पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया x माइनस 4 हो गया। तो ये x प्लस x क्या हो गया, ये 2x माइनस 5। इसका मतलब कि ये पूरी जो लाइन होगी इसका इक्वेशन क्या होगा, ये 2x माइनस 5 होगा। ये समझ में आया? क्योंकि इसके बाद सारा काम आसान हो जाएगा आपका। आप Yes, sir. हर एक क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर सकते हो। और आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 चाहिए ना, तो ठीक है 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कर दो, सो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू ये 6 प्लस 5 11 कर दो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 11/2। मतलब ये जो पॉइंट हो रहा होगा 11/2 हो रहा होगा, और आपको इससे बड़ा वाला पार्ट चाहिए होगा। हमको इस पॉइंट को पता करना है, तो कैसे करेंगे? एनी आइडिया नाउ यू कैन जनरेट। इस पॉइंट को पता कैसे करेंगे, चलो भी देख लो ये पॉइंट यस सर, सब पहले कोई नेगेटिव पॉइंट रख के तो इक्वेशन निकालेंगे। आप देख लो कि जो x1 है ना ये 1 से छोटा है क्या, छोटा है ना 1 से, क्योंकि आपके पास क्रिटिकल, आपने क्रिटिकल पॉइंट को देखो, ये 1 है और ये 4 है, तो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 4 को देखो, तो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, 0 ले लो, 0 पुट करो, तो 0 माइनस 1 नेगेटिव, और 0 माइनस 4 ये भी क्या आ गया नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव खुलेगा, तो दोनों को नेगेटिव खोल दो, ये मॉड माइनस दिस और ये माइनस ये आ गया। अब देखो ये माइनस एक्स क्या हो गया, ये माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस 2x प्लस 5 आ गया। मतलब इधर की जो लाइन बन रही है इसका इक्वेशन क्या हो रहा होगा, 2x माइनस 5 माइनस ऑफ 2x माइनस 5 हो रहा होगा। अब कह रहा है कि हमको ये लाइन जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, मतलब हमको 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू 6 चाहिए। ये तो माइनस 2x प्लस 5 आ रहा है ना, तो इक्वेशन तो माइनस 2x प्लस 5 होगी। माइनस 2x प्लस 5 आ रहा है, तो इस साइड की लाइन की इक्वेशन माइनस 2x माइनस 5 ही होगी। हाँ 2x प्लस 5 ही होगी, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो आ रहा है वो हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। आप क्या करो यहाँ पे नाउ माइनस 2x प्लस 5 को ऐसे कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कर दो, सो माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 5 को इधर ले जाओ, तो 6 माइनस 5 क्या बन गया 1 बन गया।
तो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, तो क्या इसको अब x लेस देन इक्वल टू -1/2 लिखा जा सकता है? इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट आया होगा ये हो ना हो -1/2 होगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया? इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? ऐसे लिख सकते हो क्या, देखो x लेस देन इक्वल टू -6 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 11/2। इसको आप इंटरवल के फॉर्म में लिख दो, तो x बिलोंग्स टू -∞, x लेस देन इक्वल टू -1/2, x लेस देन इक्वल टू -1/2। सो -∞, -1/2, फिर ये यूनियन 11/2, ∞। अब बताओ, अभी भी डाउट है? क्लियर हो गया डाउट? ये ऐसा क्वेश्चन अब हो जाएगा तुम लोगों से? यस सर। पक्का हो जाएगा? यस सर। कुछ नहीं करना, चलो एक लास्ट ट्रायल कर देखो। आपको मान लो ऐसे कर दिया, देखो मॉड ऑफ x प्लस 1, एक सिंपल सा क्वेश्चन, मॉड ऑफ x प्लस 1 मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर दिया, ठीक है? तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि इसका ग्राफ कैसे बनता। एक लास्ट ट्रायल, इसका ग्राफ कैसे बनता? तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। x प्लस 1 को 0 करते तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाता? x प्लस 1 -1। तो माइनस आ जाता, और यहाँ से क्या आ जाता? 1 चला आता। तो ज्वाइन कर दो आप ऐसे, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया, ये हो गया। यदि इसका हमको यदि इक्वल टू 3 लगा रहा होता तो ये मिनिमम वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे दोनों को ऐड कर दो, देखो ये आपका b है, ये a है, तो b माइनस a कर देंगे तो 2 चला आया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू क्या है? ये 2 है। लेकिन क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है कि इसको सॉल्यूशन चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। कोई नहीं, आप 3 का एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, तो 2 पॉइंट पे कट हुआ, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, मतलब आपको ये पॉइंट निकालना है, ऐसे निकालना x2, और यहाँ पर ये पॉइंट निकालना पड़ेगा x1। तो इजी है ना? कैसे करेंगे? x2 कैसे निकालेंगे? टेल मी। क्या कैसे निकालेंगे? x2 कैसे निकालेंगे? x2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाँ, यहाँ से दिख रहा है ना? नहीं, नहीं दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? निकालना पड़ेगा उसको। 2 पुट करोगे तो 2 + 1 3 होगा, ये 2 - 1 ये 4 चला आएगा। x2 कैसे निकालें हम? अभी बताया था ना टेक्निक कैसे करना था। देखो x2 क्या 1 से बड़ा है? जो तो एक बड़ी वैल्यू पुट करके देखेंगे। x2 1 से बड़ा है ना? जो हमको ये पॉइंट चाहिए ये तो 1 से बड़ा है, तो क्या करो आप 1 से बड़ा कोई नंबर पुट कर लो इसमें। तो 1 से बड़ा पुट करोगे तो देखो 1 से बड़ा कोई नंबर 2 पुट कर लो। 2 + 1 ये 3 और ये 2 - 1 पॉजिटिव, दोनों का दोनों क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में खोल दो। खोल दिया मैंने पॉजिटिव में, क्या बन गया? x और x, ये 2x बना, ये 1 और -1 क्या होगा? कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये 2x बनेगा। लेकिन हमको ये लाइन कहाँ पे चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 करना है, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? इस वाले पार्ट में 2x आ गई, सो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर देंगे, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो मतलब एक आपका आंसर ये मिल जाएगा, ये पॉइंट आपका 3/2 आएगा। लेकिन आपको चूंकि बड़ा वाला पार्ट चाहिए, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 हो गया। अब ये पॉइंट में कैसे निकालूं? कैन यू टेल मी? ये वाला पॉइंट में कैसे निकालूं? -1 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, -1 से छोटा, आप -2 ले लो, तो -2 + 1 ये माइनस आ रहा है, और ये -2 - 1 -3 आ रहा है। तो दोनों क्या खुल रहा है? निगेटिव खुल रहा है क्या? तो दोनों का आप क्या करो, यहाँ पे निगेटिव खोल दो। सो y इक्वल टू निगेटिव खोल दिया, तो ये x + 1 ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव हो गया। तो क्या आ गया यहाँ पे? ये -x, -1, -x + 1 ये भी कट गया, ये आपका आ गया -2x। मतलब ये जो इक्वेशन होगा लाइन का, ये y इक्वल टू -2x होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रखना है, मतलब ये जो वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x लेस देन इक्वल टू क्या लिखूंगा? -3/2 लिखूंगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? फाइनल आंसर x लेस देन इक्वल टू -3/2, एक ये आ गया और एक पार्ट ये आ गया था ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3/2 यूनियन ये 3/2, ∞। अब बताओ क्या लग रहा है? थोड़ा क्वेश्चन ये कॉन्फिडेंस गेन हुआ, कर लोगे अब ऐसा क्वेश्चन? सब लोग बताओ मेरे को फटाफट। यस। आपका Yes, sir.
गौरी, दिशा, आकृति, खुशबू, खुशी। Yes, sir. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अच्छा, बेसिक जो प्रॉपर्टी आप लोग मान लो ये इनइक्वालिटी आप लोगों को दे दे x + 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो क्या इसको करने में दिक्कत हो रहा है क्या? ऐसे क्वेश्चन कोई करने में भी मॉड ऑफ x + 2 लेस देन इक्वल टू 3 कर दिया, प्रॉपर्टी क्या था आपके पास? देखो, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a होता है, तो -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऐसे ही होता है ना? Yes, sir. तो आप इसको चाहो तो डायरेक्ट कर Yes. लो, या फिर जो मैं कल y मान के कर रहा था उससे भी कर लो। y मान के कर लो, आप लोग थोड़ा लर्निंग कर लेते हैं। y मान के करोगे, देखो मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, तो यहाँ पर देखो अब ये -3 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 3 हो गया। -3 लेस देन इक्वल टू y के प्लेस में क्या रखा जाए? x + 2, फिर ये लेस देन इक्वल टू 3। अब 2 को इधर लाओ, सो -5 होगा इधर, और इधर करोगे तो क्या आ गया? ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रहा है क्या अभी? नो सर, ये तो तुरंत हो जाते हैं 1 मिनट हो रहे हैं। ऐसे हो जा रहा है ना? यस सर। चलो थोड़ा सा मोर एडवांस टाइप का प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को थोड़ा इसका ये फील करा दूं मैं। सपोज अगर आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया गया, जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे दिया, कहाँ गया? देखो ये देखो। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को हो जा रहा है क्या? किसमें दिक्कत आ रही है? मान लो ऐसे कर दिया आपने, मॉड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर दिया, तो ऐसा भी हो पा रहा है कि नहीं? तक इसका भी प्रॉपर्टी यस सर। मॉड ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो क्या लगेगा यहाँ पे? देखो डायरेक्ट क्या था फॉर्मूला, -∞ टू -a यूनियन a टू इन्फिनिटी होता है ना। तो या तो आप डायरेक्ट कर लो, या आपका ये जो y वाला टेक्निक है y मान के कर लो। सो मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो आप क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे क्या y बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3, लिखोगे? टेल मी, लिख सकते हैं ना? यस सर। अब बाद में क्या करो, y को रिप्लेस कर दो x - 2 से, तो x - 2 बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3, कर दिया। अब ये -2 को इधर ऐड कर दो, तो -∞ में ऐड करने से कोई फर्क पड़ेगा? यदि -2 को मैं इन्फिनिटी या माइनस नो सर। ऐड करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर -2 को इधर लाओ, देखो ये 2 - 3 यूनियन, फिर -2 को इधर लाओ, तो ये देखो ये 2 + 3 और इन्फिनिटी में ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो x बिलोंग्स टू ये -∞, ये -1 हो गया यूनियन 5, आप चाहो तो यहाँ पे 2 स्टेप स्किप कर सकते हो, ये स्टेप और ये स्टेप स्किप कर सकते हो। यदि आप डायरेक्टली आप ये समझ जाओ कि x के प्लेस में क्या x - 2 है, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो जो अभी 5 स्टेप में हुआ वो आपका 3 स्टेप में हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी करने में दिक्कत हो रहा है क्या अभी? नो नो सर। सर, ये तो हो जा रहा है। अभी ये ट्राई करो। अभी मैंने क्या किया, डबल मॉड लगाया, मॉड ऑफ x - 2 -1। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कठिनाई हो सकती है, तो मैं उसको भी दूर कर देता हूँ अच्छा वाला ट्रीटमेंट देकर। देखो सर ये भी हो जा रहा है। पक्का वाला हो जा रहा है क्या सबसे, कि थोड़ा थोड़ा? नो सर, एक बार बता दो। सर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, बता दो। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है। मैं क्या करूँ, इसको y मानकर करूँ या फिर इसको डायरेक्ट कर दूँ, आप बताओ? सर डायरेक्ट। चलो डायरेक्ट करता हूँ। तो मॉड ऑफ x - 2 -1, ये बाहर पहले देखो 2 मॉड है, तो पहले बाहर वाले मॉड के लिए काम करो। तो बाहर वाला मतलब कुछ ऐसा दिख रहा है, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करेंगे, 3 कर देंगे, और यहाँ पर फिर से अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू पहले -3 कर लो, और इसके बाद इसको ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दें हम, 3 कर दें। अब देखो, सो मॉड ऑफ x - 2 लेस देन इक्वल टू, इस -1 को इधर लाओ, तो -1 को इधर लाओगे तो ये 1 - 3 बन जाएगा, और यहाँ पे मॉड ऑफ x - 2 इस -1 को इधर लाओ, तो देखो तो क्या बना, ये 1 + 3 4 बन गया। मॉड ऑफ x - 2 लेस देन इक्वल टू -2, और ये मॉड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसके ये क्या सॉल्यूशन देगा मेरे को, क्या मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए? टेल मी, लगता है कि मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि सॉल्व नहीं करना चाहिए? सर नहीं करना चाहिए। सर नहीं करना। सही आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया? सर करना है ना सर, -2 को सर करेंगे, उधर जाके प्लस होगा। नो इसको हम सर। लोग इसको करेंगे,
बट इसको नहीं करें, कारण क्या है, सर मोड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, वो लेस मॉड देन। कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, कहीं इससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मॉड ऑफ एक्स आपको यदि ऐसा वो कुछ लिखा मिल जाए, मतलब जीरो से निगेटिव हो गया, मॉड ऑफ एक्स आपका जीरो से छोटा हुआ, तो ये सोल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, मतलब ये मॉड ऑफ एक्स आगे इसको हम काम ही नहीं करेंगे। यहीं पे एक और चीज आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, मान लो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो लिखा रहता, तो क्या इसको मैं सॉल्व करता, टेल मी, इसको मैं सॉल्व करता सर हूँ, इक्वल टू तो हो सकता है ना। इक्वल टू तो हो सकता है, इसको मैं सिर्फ जीरो नहीं लिखता, लेकिन ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो हो ही सकता है, मतलब इसको सॉल्व किया जा सकता है, बस सिर्फ जीरो कर देंगे। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो जीरो है ही नहीं, मॉड तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट ला देंगे। बस इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको इसी पार्ट को सॉल्व करना है, तो फिर यहाँ पर क्या कर देंगे हम, x माइनस टू लेस देन इक्वल टू माइनस फोर और x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू फोर कर देंगे। नाउ x लेस देन इक्वल टू माइनस टू को इधर ले जाओ, तो ये टू माइनस फोर, और x ग्रेटर देन इक्वल टू इसको इधर ले जाओ तो टू प्लस फोर होगा, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस टू और x ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स होगा। इसको आप इंटरवल के फॉर्म में लिख दो, तो माइनस इन्फिनिटी माइनस टू क्लोज कर दिया, और ये सिक्स को माइनस इन्फिनिटी। टेल मी, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो Yes, गया? यस सर आ गई। ठीक है, यस सर। सबसे हो जाएगा ये क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? yes, sir. अच्छा, यस सर ऐसा। ये क्वेश्चन मैं क्या तुम लोग करा चुका हूँ क्या, मान लो तुम्हारे पास ये फंक्शन है, इस तरह से करके दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, फिर थ्री माइनस मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, पूछ रहा है कि इसका डोमेन फाइंड करें। क्या ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका सर हूँ? आपने ये एक्स्ट्रा क्लास में करवाया था। रेगुलर क्लास में नहीं करवाया था तुम लोगों को? जो सर आकाश क्लास लाइव में तो नहीं करवाया। कल में ये क्वेश्चन नहीं कराया था? याद आ रहा है सर क्या? जूम क्लास में ये करवाया था आपने एक बार कोई बात पहले। नहीं, अभी करा दे रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन क्या होता है। क्या करोगे, देखो स्क्वायर रूट के अंदर में है ना, क्या सब लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया था? जहां भी कराया हो, कराया तो है ना, तो आपको क्लियर हो गया? यस सर आ गया था। यस डाउट सर। था क्या, मतलब थोड़ा सा भी डाउट है इसमें कि छोड़ दो इसको, स्किप कर जाओ? Sir, greater than equal to zero होगा ना? हाँ, ऐसे कर देंगे, थ्री माइनस मॉड ऑफ एक्स ऐसे कर देंगे। इसके बाद क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जीरो कर दो। सो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को जीरो कर दो, सो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू वन मिल गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस वन। फिर ये थ्री माइनस मॉड ऑफ एक्स को जीरो कर दो, तो आपको देखो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री मिला, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस थ्री। तो टोटल क्रिटिकल पॉइंट आपके पास कितने आ गए, टेल मी? एक माइनस थ्री आ गया, एक माइनस वन आ गया, एक वन आ गया, एक थ्री आ गया। अब यहाँ मैं क्या पुट करूँ, नेगेटिव की पॉजिटिव? देखो यहाँ पे एक साथ नेगेटिव पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, सो नेगेटिव, सारा का पावर ऑड है तो अल्टरनेट साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस। ठीक है, आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो अब बताओ कौन सा पॉइंट आप क्लोज करोगे, कौन सा ओपन रखोगे? तो जो क्रिटिकल पॉइंट आपको डिनोमिनेटर से मिल रहा है, तो उसको आप क्या करोगे, उसको आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर वाले पॉइंट सर डिनोमिनेटर वाला ओपन हो कर जाएगा। देंगे, तो यहाँ पर माइनस थ्री ओपन रहेगा, फिर ये माइनस वन क्या करो, आप क्लोज कर दो, फिर यूनियन वन, तो वन तो ऊपर से आया था, वन और थ्री को ओपन कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन दिया? यस सर। ठीक। यस सर। अब देखो, अब ये लास्ट एक वेरिएशन है इस पूरे प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस का, जो लास्ट वेरिएशन है क्या, देखो यदि y इक्वल टू एक, तो मैंने आपको करा दिया मॉड ऑफ x माइनस ए, ये प्रॉपर्टी इस लास्ट की प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ x माइनस ए, ये मॉड ऑफ, मतलब जो प्रॉपर्टी कराया एक प्रॉपर्टी और है बस, और ज्यादा नहीं है। y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस बी, आपके पास ये चार मॉडुलस हो यहाँ पे, अभी तीन मॉडुलस ले लेते हैं, x माइनस सी हो जाए, x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी प्लस x माइनस डी हो जाए, तो ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4, आगे 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ऐसे केस में फंक्शन का हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे? तो वेरी सिंपल, चलो देखो दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो इवन नंबर ऑफ मॉडुलस हो या ऑड नंबर ऑफ मॉडुलस हो, और की पॉसिबिलिटी है क्या, टेल मी यस और नो? No, sir. और की पॉसिबिलिटी है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इवन नंबर ऑफ मॉडुलस हो या ऑड नंबर ऑफ मॉडुलस हो। वेरी सिंपल, चलो पहले इसको देख लेते हैं। यदि आपके पास इवन नंबर ऑफ मॉडुलस इन्वॉल्व होता है,
यदि आपके पास इवन नंबर ऑफ मॉडुलस इन्वॉल्व होता है, तो एक तो टाइप ऑलरेडी आप देख चुके हैं, बताइए इसका रेंज क्या लिखते हैं? रेंज लिखने का तरीका क्या था इसका? b minus a to b infinity. minus a to infinity. b माइनस ए कॉमा इन्फिनिटी। ठीक है, देखो क्या करना है, इसको ऐसे सीखो आप, ये मॉड ऑफ x माइनस ए है और x माइनस बी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख देना है। जैसे a लेस देन b, ये मेंटेन कर लो, मान लो कि a लेस देन b, इसको हाफ हाफ बांट दो, ऐसे हाफ हाफ बांट दो। तो राइट वाले जितने क्रिटिकल पॉइंट है उनको इकट्ठा कर देना है, और लेफ्ट वाले क्रिटिकल पॉइंट को इकट्ठा कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। राइट वाला में से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो तो b माइनस है। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि अब देखो यहाँ पर ये काम आएगा, x माइनस ए प्लस x माइनस बी प्लस x माइनस सी प्लस x माइनस डी। मैंने क्या किया, इसको हाफ हाफ बांट दिया। पहले एक ऑर्डर मेंटेन कर लेंगे, a लेस देन b लेस देन c लेस देन d, मतलब क्रिटिकल पॉइंट को एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको बीच से हाफ हाफ बांट देंगे। अब बताओ तो लेफ्ट राइट वाले में क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिल जाएंगे आपको? राइट वाले में b minus a. नहीं Sir, plus minus. एक मिनट, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला? सी और डी मिला। तो राइट वाले क्रिटिकल पॉइंट को एक साथ ऐड कर देंगे, सी प्लस डी। राइट में से लेफ्ट करना है, यहाँ पे उनको जो राइट हाफ हाफ बांट दिया ना, तो जो राइट हाफ आया उनको सब्ट्रैक्ट मत करो, उनको आपस में ऐड कर दो। और यहाँ पर लेफ्ट वाले क्रिटिकल पॉइंट को इनको आपस में ऐड कर दो, ए प्लस बी। अब क्या करो, राइट वाले में से लेफ्ट वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रेंज क्या हो गया इसका? ये c प्लस डी, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस ए प्लस बी कॉमा इन्फिनिटी। है ना इजी ट्रिक? ऐसा करना आसान है ना? अभी इसको आप लोग सॉल्व करो, यकीन कर करके बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ बताओ Sir, Sir, अगर 3 वाले x में कैसे minus करेंगे? क्या? हाँ अभी 3 वाला अभी लिखा क्या? इवन नंबर ऑफ मॉडुलस है, ऑड का देखेंगे आगे। अब एक जैसे मैंने 2 का दिखला दिया, 3 का दिखला दिया, 4 का दिखला दिया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अब छठा के लिए मैं एग्जांपल आपको दूंगा, उसको आप सॉल्व करके बताओ। देखो ऐसे लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x, फिर ये मॉड ऑफ x प्लस 1, फिर ये मॉड ऑफ x माइनस 1 हो गया, फिर ये मॉड ऑफ x प्लस 2 हो गया, 4 हो गया ना, फिर ये मॉड ऑफ x माइनस 3 है, और ये मॉड ऑफ x प्लस 3 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका रेंज फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द रेंज। तो कितने टोटल इसमें? 6 है ना। तो क्या ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं? क्या ये पूरा का पूरा असेंडिंग ऑर्डर में है? पहले चेक कर लेते हैं। आप लोग बताओ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं? नहीं है सर। क्या दिक्कत है? डिफरेंस फॉर्म में होना चाहिए। देखो ये मॉड ऑफ x है, ये x प्लस 1 को आप ऐसे लिखो, माइनस 1 कर दो, फिर ये मॉड ऑफ x माइनस 1 कर दो, ये x प्लस 2 को ये माइनस ऑफ 2 कर दो, फिर ये मॉड ऑफ x माइनस 3 हो गया, और यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दो। तो डिफरेंस फॉर्म में लिखने के बाद अब देखो सबसे छोटा कौन है? ये -3 सबसे छोटा है। तो आप इसको ऐसे अरेंज कर लो एक बार। यदि आप अपने दिमाग में कर सकते हो तो आपके लिए एक लाइन का ही प्रॉब्लम रह गया ये। इसके बाद इससे छोटा देखो -2 है, तो x माइनस -2 कर दिया। इसके बाद इससे छोटा x माइनस ये -1 है। इसके बाद ये मॉड ऑफ x आएगा। इसके बाद क्या आएगा? मॉड ऑफ x माइनस 1 आएगा, और ये फिर x माइनस 3 आएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या किया मैंने? Yes, sir. अब क्या करना है, इसको हाफ हाफ में बांटना है, तो बीच से बांट दो। तो इधर वाले सारे क्रिटिकल पॉइंट को एक साथ ऐड करो। तो यहाँ पे मॉड x में क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0। यहाँ पे फिर 1 है। देखो यदि आप x माइनस ए लिखते हो ना, तो यहाँ पर a को देखना है, सिर्फ ये माइनस के साथ नहीं देखना है, जो a आया ना उसको देखना है। तो यदि मैंने x माइनस 1 लिखा तो मेरा पॉइंट क्या मिला? क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 1 मिला, और यहाँ पर क्या मिला? 3 मिला। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को ऐड करो, तो ये -3, फिर ये -2, फिर ये -1, टोटल कितने आए? 3 2 5 -6 आया, और ये 4 आया। तो रेंज क्या होगा आपका? ये 4 माइनस ऑफ -6 कॉमा इन्फिनिटी। तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? अब मतलब इवन नंबर होगा तो कर लोगे ना? देखो 2 Yes, का sir. कर दिया, 4 का कर दिया, 6 का कर दिया। अब ऑड नंबर आए तो क्या होगा? देखो ऑड नंबर ऑफ मॉडुलस इन्वॉल्व, ऑड नंबर ऑफ मॉडुलस आर इन्वॉल्व। ठीक है, यदि आपके पास ऑड नंबर ऑफ मॉडुलस इन्वॉल्व है तो ये क्या होगा? इसको देख लेते हैं। देखो मान लो आपके पास ये आ गया, मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी प्लस मॉड ऑफ x माइनस सी। इस तरह के क्वेश्चन आ गया। कुछ नहीं करना है, जो मिडिल वाला टर्म है ना, देखो आपके पास 3 है, तो बिल्कुल एक तो मिडिल टर्म होगा ही, होगा ना। यदि हमारे पास ऑड नंबर ऑफ चीजें हैं तो एक तो मिडिल टर्म आएगा ही ना। वेरी सिंपल,
जो आपने पिछला Yes, काम sir. किया था वैसे ही करो, बस मिडिल वाले टर्म को हाइड कर दो, मिडिल वाले टर्म को हाइड कर दो और दो हाफ में देखो तो राइट हाफ में क्रिटिकल पॉइंट क्या है आपका सी है और लेफ्ट हाफ में क्रिटिकल पॉइंट क्या है ए है, तो इसका जो रेंज होगा सी माइनस ए कॉमा इन्फिनिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ऐसा कुछ हार्ड लगा? क्या लग रहा है? यदि हम मिडिल टर्म को सिर्फ हटा दें तो बिल्कुल वही नहीं हो गया जो हम पिछले भी करके आए थे, इवन केस वाला? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी देखो आपके पास यदि 5 हो जाए, मॉड ऑफ x माइनस ए, मॉड ऑफ x माइनस बी, मॉड ऑफ x माइनस सी, मॉड ऑफ x माइनस डी, मॉड ऑफ x माइनस। अब बताओ तो इसमें रेंज कैसे निकालोगे? इसमें रेंज कैसे निकालोगे? X माइनस C को हाइड कर देंगे सर। इस वाले को हाइड कर देंगे तो बाकी हाफ हाफ में बांट दो, तो 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, इधर वाले क्रिटिकल पॉइंट को ऐड कर दो e प्लस डी, इनको आपस में ऐड कर दो a प्लस बी। तो यहाँ पर अब रेंज क्या हुआ? e प्लस डी माइनस a प्लस डी कॉमा इन्फिनिटी हो गया। जस्ट टेल मी, हो गया? Yes. क्या ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे अब? हाँ, Yes, sir. ये प्रॉपर्टी था और एक प्रॉपर्टी है जो कि मैं क्लास में बताऊंगा, उस प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन पूछने वाला हूँ नहीं मैं, ठीक है? क्योंकि देखो वो जो प्रॉपर्टी है ना ऑलरेडी मैं उसको बता चुका हूँ, उसको थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ इनइक्वालिटी टाइप में। देखो ये जो क्वेश्चन करा दिया मैंने आप लोगों का, ये करा दिया ना आप लोगों को, कहाँ गया ये वाला चीज? बस वही है, इसी प्रॉपर्टी का थोड़ा सा इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लो, क्लास में आपका हो जाएगा। ओके, मेजर यही है, इसको समझाना था कि यदि x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, राइट में यदि b माइनस ए और a माइनस बी लिखा है, ये पूरा का पूरा आपका इंटरवल बन जाएगा, x बिलोंग टू क्या हो जाएगा? a कॉमा b हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी कंफ्यूजन है? अब एक और क्वेश्चन लेते देखो, मान लो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया, मॉड ऑफ x अपॉन x प्लस 1, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, लेस देन इक्वल टू 1, कह रहा है कि फाइंड x। वेरी सिंपल, आप इस पूरे को क्या करो, यदि आप y मान के करते हो तो ठीक है, मैं तो बिना y का ही कर दूंगा। मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1 कर लेंगे, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1 कर लेंगे, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू y के प्लस में क्या है पूरा का पूरा, टेल मी, x अपॉन x प्लस 1। तो आप चाहो तो ये 2 स्टेप स्किप कर सकते हो यदि आपका लॉजिक स्ट्रांग हो गया है तो। इसके आगे क्या, इसके आगे 2 इनइक्वालिटी बनाएंगे, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1 के लिए, और अगला x अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 के लिए बनाएंगे, और दोनों को सॉल्व करेंगे। इसका एक साइन स्कीम आएगा, इसका एक साइन स्कीम आएगा, फिर दोनों क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। क्या ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा? चलो कर देते हैं, इसको भी कर लेते हैं, आई थिंक टाइम। माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1 एक पार्ट आ गया था, दूसरा पार्ट क्या था? x अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 था, ठीक है। क्या करेंगे? इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख लो, x अपॉन x प्लस 1, माइनस 1 को इधर ले जाओ तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 1 को इधर ले जाओ तो 0 लेस देन इक्वल टू x अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 हो गया। तो x अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कितना फास्ट करते हो ये आपका अपना स्किल्स है, आप कितना स्टेप्स आगे बढ़ाते हो, कितना क्विकली आंसर कर लेते हो, ये सब आपका अपना स्किल्स है। आगे बढ़ाऊं मैं इसको तो x एलसीएम लूंगा, x प्लस 1, ये सबको पता है ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। Yes, sir. ठीक है, ये हो गया। ये देखो यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो इसका साइन स्कीम कैसे ड्रॉ किया जाए, तो यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं, इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। इसका साइन स्कीम कैसे होगा? क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर क्या क्या मिला है, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिला? एक तो माइनस 1/2, कोएफिशिएंट कहाँ पॉजिटिव, दोनों जगह पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पूरा का पूरा पॉजिटिव। क्या अल्टरनेट साइन चेंज कर दूं? सबका पावर और Yes, sir. प्लस माइनस और प्लस। हमको क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 0 चाहिए, तो एक मेरा ये इंटरवल इक्वल टू किस पे लगेगा? क्या -1 पे इक्वल टू होगा? No, sir. No, सर। -1 नीचे आ जाएगा। क्या -1/2 पे इक्वल टू होगा? क्या ये हो गया? Yes, Yes, sir. sir. ये आपका इसका साइन मिल गया। अब इसका कर लेते हैं दूसरे पेज में, तो x अपॉन x प्लस 1, x अपॉन x प्लस 1 कहाँ चला गया? x अपॉन x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 है ना, लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे इसको? x अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे। एलसीएम लो तो x ये -1 फिर ये -1, x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर ये कट गया, सो क्या चला आएगा? ये
-1/x+1 लेस देन इक्वल टू 0। अब जैसा कि हमारा पसंद है, इस -1 को क्या करूं मैं, हटा दूं मल्टीप्लाई करके। तो यदि मैं सर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इक्वालिटी पे क्या असर पड़ेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। जस्ट टेल मी, हो जाएगा ना। Yes, sir. अब यहाँ पे इसका साइन स्कीम सिंपली एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा और ये -1 होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या -1 पे इक्वल टू लगा सकता हूं मैं? माइनस No, sir. नीचे से मीटर से तो नहीं लगाऊंगा, तो सिर्फ ओपन बबल करके आगे निकल जाऊंगा। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, इसको और इसको दोनों कंबाइन करना है, तो करते हैं कंबाइन। सी -1/2, एक कह रहा है -1 से -1/2, और यहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट -1 ही आया, तो ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं। ये कह रहा है कि लेस देन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, तो लेस देन -1 पहला वाला से ये आया। और दूसरा क्या बोल रहा है, जस्ट टेल मी। दूसरा कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है, ये कह रहा है। बताओ तो कॉमन रीजन क्या आया हमारा? -1/2 -1/2 to infinity. तो फाइनल आंसर क्या चला आएगा, x बिलोंग्स टू -1/2 इन्फिनिटी। अब क्या दिक्कत आ रही है मेरे को बताओ। अब तुम लोगों का डाउट लेने का टाइम है, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया उतना में मॉडुलस का कोई क्वेश्चन बन जाएगा। छोटा मोटा एक दो चीजें हैं जो कि आगे हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यदि आपका डाउट है तो आप शेयर कीजिए, फिर हम इसको देखते हैं। तो और भी कुछ सर मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है। मॉडुलस में डाउट है कि नहीं, क्योंकि ये तो मैं करूंगा ही। मॉडुलस में जैसे आप लोग मॉडुलस के बारे में बोल रहे थे, तो मॉडुलस में डाउट है कि नहीं, ये बताओ। No, सर अभी sir. सारे breakfast questions अभी तो हुए। नहीं है सर। पक्का वाला नहीं है? सर आप शाम को 4 बजे वाली क्लास लोगे ना आज? कितना क्लास लेंगे? ठीक है, 4 बजे भी ले लूंगा, कोई नहीं, क्योंकि बहुत लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, तो 4 बजे भी ले लेंगे। तो 4 डाउट लेकर आओगे, 4 बजे लेकर आओगे डाउट? अब Yes, Yes, sir. अभी सारे क्वेश्चंस हुए नहीं सर है। अभी वो वाले कर दीजिए जो कल के डाउट्स हैं। तो कल के डाउट कितने बच गए थे, जस्ट टेल मी, सेंड करो मेरे को। तो सर मुझे वो समझ में नहीं आता, आपने ये क्वेश्चन किया था सर, आपने डिवाइड क्यों किया था क्यूब ये से? भेजा है, ये यस भेजा सर। है वही ना। देखो ये तुम्हारा जो है इफेक्ट इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पे x⁴ तुमने अटेंड नहीं किया था क्या सेशन उस वक्त? सर अटेंड किया था सर, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आपने डिवाइड क्यों किया था क्यूब से? अब एक्चुअली ये है कि अब हर क्वेश्चन को थोड़ा अप्रोच न बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। x⁴ माइनस x² अपॉन x⁴ 6 + 2x की -1। मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है। हाँ, यदि ये कुछ क्वाड्रेटिक होता तो मैं देख लेता, तो क्वाड्रेटिक भी नहीं दिख रहा है मेरे को। ऐसा भी नहीं है, दोनों में कुछ पावर ही कॉमन नहीं है। मान लो मैं डिनोमिनेटर में x इक्वल टू q को t मान लेता हूँ, तो x⁴ 6 करेंगे तो t²। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनने की संभावना है, लेकिन फिर वो न्यूमरेटर में क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है। तो इन सब से हार कर और थाक कर मैं क्या करता हूँ कि कुछ कॉमन चीज के बारे में सोचता हूँ कि यहाँ पर क्या कॉमन किया जा सकता है। ये ऐसे आप लोग का आइडिया नहीं लगेगा। बोला ना, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन मैंने क्यों दिया था, ताकि आप लोग थोड़ा लॉजिकली सोचो कि क्या क्या किया जा सकता है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप दिमाग में चला आएगा। मैं कुछ कॉमन चीज के बारे में ढूंढ रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो मैंने क्या किया। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैं xq से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे हमको x - 1/x बनेगा। यदि मैंने xq को डिवाइड किया तो यहाँ पर x - 1/x बनेगा, और यहाँ पर xq से डिवाइड करने से देखो ये बन जाएगा आपका xq, ये 2 होगा, और ये -1/x3। तो कुछ अब मेरे को धीरे धीरे, तो होता है ना एक, क्या बोलते हैं उसे, मतलब एक आहट सी दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता मिल रहा है मेरे को। मतलब वो रास्ता की होती है ना, एक रोशनी दिख रही है कि हाँ एक सही रास्ते पे जा रहा हूँ मैं। क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करूंगा, xq - 1/x3 कर दूंगा, और फिर ये +2 कर दूंगा। तो ऐसा करने से मेरे को क्या हुआ कि रास्ता दिखा। AQ - BQ का फॉर्मूला, AQ - BQ का फॉर्मूला सबको पता है क्या? AQ - BQ का फॉर्मूला क्या ऐसा कुछ होता है? देखो a - b का होल क्यूब प्लस 3ab a - b, ऐसा कुछ होता है क्या? याद करो, AQ - BQ का फॉर्मूला ये होता है कि AQ - BQ है ना, तो ये x - 1/x का होल क्यूब प्लस 3। आप यहाँ पे देखो AB ऐसा करोगे तो 3 x के प्लेस में a आएगा, a के प्लेस में x आएगा, और b के प्लेस में 1/x आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
तो सिर्फ 3x माइनस 1/x बचा और यहाँ पे आपका ये 2 बच गया। तो मेरे को यहाँ पर क्या बोला, एक रास्ता दिखा कि हाँ यहाँ से अब एक मेरे को कॉमन चीज मिल रहा है। मैं x माइनस 1/x क्या करता हूँ, t मान लेता हूँ। तो यदि मैंने x/1 माइनस x को t मान लिया, ये पूरा का पूरा फंक्शन कैसा बन गया, देखो आप t कर दो यहाँ पे, ये t हो गया और ये आपका t³ प्लस 3t प्लस 2। तो पहले आपका वो डाउट कि आपने पूछा था कि सर आपने t x³ से डिवाइड क्यों किया था, तो ये क्लियर हुआ क्या कि x से डिवाइड क्यों किया था। यस सर, कॉमन पकड़ना। क्योंकि मेरे को एक क्या करना है कि कुछ ऐसा दिखना चाहिए जहां से मैं आगे बढ़ सकूं। यहाँ पर मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था ऐसा। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नीचे वाला को सिंप्लीफाई करते हैं, x³ को t मानते हैं, x के पावर 6 t² कर देंगे, तो फिर ऊपर प्रॉब्लम हो गया। अब एक ही बार में हम 3 वेरिएबल तो नहीं मान सकते हैं ना। मान लो आपने बोला, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नीचे में क्या करता हूँ, x³ को मैं t मान लेता हूँ, तो ये नीचे वाला t² प्लस 2t माइनस 1, ठीक है। ऊपर वाले में आपने बोला कि ठीक है, x² को आप क्या मान लीजिए, a मान लीजिए, तो वो a² माइनस a बन जाएगा। तो प्रॉब्लम फिर और कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, ऊपर में a को सॉल्व करो, नीचे में t। सो इसलिए बेहतर उपाय ये था कि कुछ ऐसा सोचा जाए जिसमें ऊपर और नीचे दोनों ही मिलाकर एक सिंपल केस आ जाए। देखो ये हो गया। क्या इसके बाद क्लियर था, इस आगे भी सॉल्व कर दूं मैं, टेल मी प्लीज, किसका डाउट था ये। यस सर, यस सर क्लियर। इसके आगे मैं कर दूं कि अभी कर दूं कि छोड़ दूं, इसके आगे सर कर दीजिएगा। कर दूं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये ft आ गया। अब देखो क्या आ गया, t इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है, t³ प्लस 3t प्लस 2 आ रहा है। ये t³ प्लस 3t प्लस 2 आ रहा है। अब t से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे t से डिवाइड कर दो। सो यहाँ पे देखो t² प्लस t से डिवाइड करोगे तो ये 3 प्लस ये 2/t चला आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख लो, आप ये t² इस 2/2 को ऐसे लिख दो 1/t प्लस, क्योंकि अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट लगेगा, थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये पढ़ाया था मैंने पिछले क्लास में, यस सर। सबको पढ़ाया था, यस सर। याद है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, याद है सबको। जैसे ये मैं नंबर ले लिया a1 a2 a3 डॉट डॉट ये an, इतने सारे नंबर ले लिया, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, क्या बताया था, बताओ तो, रिमाइंड मी प्लीज। सर A1 A2 A3 प्लस डिवाइड बाय n। प्लस में ना a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट प्लस अप टू an डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय n। और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या था, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला था, करोगे जी, हाँ पढ़ाया चीज भूल जाओगे ऐसे। a1 फिर ये a2 फिर ये a3 फिर ये an, सबको मल्टीप्लाई कर देना था और पावर 1/n लेना था, यही था ना m। और एक इनइक्वालिटी होती है जो कि आपको अगले चैप्टर में पढ़ने की मिलेगी कि m मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, m का मतलब क्या होता है अरिथमेटिक मीन, gm का मतलब ज्योमेट्रिक मीन। तो अगले मतलब जब आपका ये प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां पर पढ़ने को मिलेगा कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ft को मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पर ft को मैंने क्या लिखा, 1 ft क्या लिखा था मैंने, 1/t² प्लस 1/t प्लस 1/t प्लस 3, यही किया ना। आप क्या करो, इस फैक्टर को देखो, t² प्लस 1/t प्लस 1/t, इसमें इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं। अब तुम पूछो कि सर इसमें आप इनइक्वालिटी क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इसका वजह क्या है कि हमको क्या करना है, इस पूरे का मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। तो इसलिए देखो यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, आप लोग लॉजिक समझ में आएगा, टेंशन मत लो। देखो मैंने बोला कि t² प्लस 1/t प्लस 1/t, टोटल मेरे पास कितने टर्म लिया मैंने, 3 टर्म लिया, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। इनका अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू इसका ज्योमेट्रिक मीन, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो t² फिर 1/t, इसके बाद फिर ये 1/t के पावर 1/3। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो क्योंकि अब यदि मैंने इसको अलग अलग किया, पहले 2/t था, मैंने इसको 1/t प्लस 1/t किया, यदि मैं 2/t लेता तो मैं उसको सिंगल टर्म काउंट करता, यदि मैं 2/t लेता मेरे को नुकसान क्या हो जाता, एक सिंगल टर्म काउंट करता, तो t² इंटू 2/t लिखता, ये t कैंसिल नहीं होता,
हमारा काम क्या था, यहाँ पे टी को कैंसिल कराना है। तो मैंने थोड़ा सा टेक्निक यूज किया, ये 2/t को मैंने 1/t प्लस 1/t कर दिया। अब कम से कम ये फायदा हुआ कि अब दो टर्म भले ही बने, लेकिन ये ज्योमेट्रिक मीन वाले पार्ट में ये 1/t और 1/t दो बार मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर का टर्म आएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो टी स्क्वायर प्लस 1/t प्लस 1/t अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये पूरा पूरा कट क्या आ गया, 1 आ गया। यदि आप इस सिंगल लेते इसको, यदि आप इसको सिंगल सिंगल लेते हैं तो कट ये टी चला आता। वो हमको क्या है, वेरिएबल को हटाना था हमको। तो क्या अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा वापस ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप वापस कर दो टी स्क्वायर प्लस ये 2/t ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कर दो। यहाँ तक सबको समझ में आया? टेल मी। यस सर। अच्छा, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें +3 भी किया हुआ है, तो आप इसको ऐसे छोड़ोगे नहीं, यहाँ पर क्या करो आप लोग +3 भी करो। सो टी स्क्वायर ये प्लस 2/t ये +3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 + 3 6 लिख दो। और अब इसको उल्टा करना है, तो क्या तरीका बताया था मैंने, कल ही बताया था, इंटरवल वाइज। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी हाँ, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो उल्टा करोगे तो 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो उल्टा करोगे तो 1/a लेस देन इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इसको उल्टा करो आप, तो उल्टा करोगे तो देखो ये 1 ये टी स्क्वायर प्लस 2/t प्लस 3, ये टी स्क्वायर प्लस 2/t प्लस 3 ये लेस देन इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। यही तो आपका पूरा फंक्शन था ft। सो ft लेस देन इक्वल टू 1/6 आ गया, मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, 1/6 आ गई। दिस इज द आंसर। आकृति क्लियर हो गया आपको? सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब तो हमें ऐसे लॉजिक am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऐसा सर। तो ये अभी क्या है, थोड़ा बिगिनर हो ना, थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करो। अभी मान लो हमको क्यों लॉजिक लग जाता है, क्योंकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, खुद भी पढ़ा हूँ। तो अभी तुम लोग बिगिनर हो, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम लोग अचानक सडनली तुम लोग सारा आइडिया आ जाएगा। अभी देखो ये सब मैंने सिखाया, तो अभी दिमाग में तुम लोग का बैठा, हो सकता है आगे क्वेश्चन सॉल्व करो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मिल जाए, फिर तुम लोगों को ये अप्लाई करोगे, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, स्किल्स और नॉलेज बिल्डअप होते जाएंगे। ओके, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम लोग ना, उतना ही ज्यादा तुम लोग का स्किल्स डेवलप होगा, और जितना ज्यादा स्किल्स होगा प्रॉब्लम सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो ये मैंने बताया क्योंकि इसको मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। आप इसको कि दूसरे टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते थे, डिफरेंशिएट करके उसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन डिफरेंशिएट करते हुए एक लंबा प्रोसेस हो जाता। मैंने देखा कि इसको मैं एम ग्रेटर देन जीएम करके सॉल्व कर सकता हूं, मैंने कर दिया। ये तुम लोग को आ जाएगा, ये तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, यदि ऐसे ऐसे क्वेश्चन और मिलते रहेंगे ना, तो आपकी स्किल्स ऑटोमेटिकली इस चीज को अडॉप्ट कर लेगी। तो इसमें आप लोग ये बिल्कुल बुरा मत फील करो कि सर ये पता कैसे चलेगा कि हमको क्या लगाना है। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस एंड द टाइमिंग। अभी तो अभी शुरुआत की आप लोगों ने, 1-2 चैप्टर पढ़ा है, अभी और भी चैप्टर होंगे, नॉलेज आपका बिल्डअप होता जाएगा। एनीथिंग एल्स? सर हाँ जी बताइए। सर जो आपने क्वेश्चंस कराए मॉड x माइनस ए मॉड x माइनस बी, अगर मैं माइनस की जगह प्लस होता तो हमें हर बार माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, यदि आपका ये ऐसा हो जाता ना, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखते, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट बताया है ना, मैंने शॉर्टकट ये एग्जांपल लेके बताया है। अब मैं आप लोगों को मान लो फार्मूला का बर्डन दे दूं कि आप इसको भी याद रखो, फिर इस वाले केस को भी याद रखो, तो ये बर्डन हो जाएगा आप पे ना। आप एक चीज को समझ लिए, मैंने बता दिया कि इसको फॉलो करो, तो ये लिख दिया, तो बस हो गया। अब देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। एग्जाम्पल के तौर पे ये x+2 ले लिया और ये x+4 ले लिया, तो पहले आप इसको डिफरेंस फॉर्म में लिख लो, ऐसे कर लो एक बार, ताकि ये चीजें आपको क्लैरिटी में आ जाए। ऐसे कर दिया, अब आंसर क्या आ जाएगा इसका, यही आता है ना, यदि a b से छोटा है तो आंसर क्या आता है बताओ तो, a, b आता है। अब यहाँ पे कौन छोटा कौन बड़ा, कौन छोटा कौन बड़ा, यहाँ -2 बड़ा। हाँ, तो -4 पहले आएगा और ये -2 बाद में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अब ध्यान रखना है कि ये कब होगा, ये कब होगा, जब ये वाली चीज मॉड ऑफ a माइनस बी के बराबर आ जाए। यहाँ पर भी ये वाली चीज a और b के मॉड के बराबर हो, मतलब दोनों के डिफरेंस, जो दोनों नंबर यहाँ पर अपीयर होते हैं ना, उनके डिफरेंस के बराबर होता है। जैसे ये वाला चीज यहाँ पर 2 के बराबर होता है, तो जाके हम ये इंटरवल लिखेंगे। ओके, और कोई ओके कंफ्यूजन? सर। हाँ बताओ, बोलो बोलो, टेक्निकल लेवल आवाज नहीं आ रही है ठीक से आपकी, अब माइक से थोड़ा पास आके बोलो।
Sir, am I audible? या यू आर ऑडिबल, टेल मी। Sir, आज के टेस्ट का लेवल मेंस होगा या एडवांस लेवल? मेंस ही होगा, एडवांस नहीं होगा, मेंस होगा। मेंस से ज्यादा कम भी नहीं रखेंगे, मेंस लेवल होगा, ठीक है। ओके सर। एनीथिंग एल्स? सारा डाउट क्लियर हो गया? यस सर। अब जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया है मैंने, उसको प्रैक्टिस करें आप लोग। जैसे अच्छा चलो एक छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो मान लो मैंने पूछा कि f(x) इक्वल टू 1/√mod ऑफ x माइनस x। मैंने पूछा कि इस फंक्शन का डोमेन बताओ, तो कैसे बताओगे? ये चलो एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन कर, मैं आई थिंक करा चुका हूँ ये क्वेश्चन तुम लोगों को। देखो f(x) इक्वल टू मैंने क्या किया, अंडर रूट लगा दिया यहाँ पे, mod x माइनस x कर दिया पहला, ये फर्स्ट है। दूसरा मैंने क्या किया, इसको नीचे ले आया और ये mod x माइनस x कर दिया, ये दूसरा हो गया। अब मैंने इनका डोमेन पूछा तुम लोगों से, और भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे थर्ड ले लिया, यहाँ पे देखो f(x) इक्वल टू मैंने क्या किया, यहाँ पे x माइनस mod x कर दिया, और यहाँ पर मैंने f(x) इक्वल टू फिर 1/रूट ऑफ x माइनस mod x कर दिया। अब मैं पूछा कि डोमेन बताओ, चलो पहले को सॉल्व करते हैं। And I think this time you people will help me in finding the answer. इसमें क्या करना चाहिए, पहले ट्रिक बताइए। If rules Greater than equal to 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0। mod of x minus x greater than equal to 0, ठीक है, यही होगा ना। So mod of x greater than equal to x, तो क्या ये हमेशा ट्रू है? चेक इट। देखो मॉडुलस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। आप चाहो तो आप लोग अपने ग्राफ से भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। देखो आप लोग ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। ये mod ऑफ x ग्राफ है, चेक करो तो ये ग्राफ से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। यदि आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया ना तो बिल्कुल टेंशन नहीं है। क्या ये mod ऑफ x का ग्राफ है? टेल मी। Yes sir. ये वाली लाइन y इक्वल टू x की होती है और ये लाइन y इक्वल टू माइनस x की होती है। बताया सबको था? बताया सब लोगों को? Yes sir, बताया था। ठीक है। अब देखो ठीक है, हमको कंपेयर किस करना है, एक mod ऑफ x है और एक x है, तो दोनों तरफ ग्राफ को इमेजिन कर लो। आपने mod ऑफ x ग्राफ ये ड्रॉ किया और ये मैं पूछूं कि राइट वाला ग्राफ x है, तो क्या कह सकते हो कि y इक्वल टू x की लाइन यही वाली हो जाएगी? कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं क्या? जस्ट सोचो एक बार Yes sir. कि mod ऑफ x तो पूरा का पूरा v शेप में आ गया, लेकिन मैं y इक्वल टू x की बात करूं, इस वाले ग्राफ के बारे में बात करूं, तो ये तो सिर्फ इसी लाइन को लेगा ना, सिर्फ राइट वाले पार्ट को लेगा। आपका सारा क्वेश्चन अभी इकट्ठे सॉल्व होगा। देखो आप सोचो, आपको ऐसा लग रहा है कि जो mod ऑफ x का ग्राफ है वो y इक्वल टू x के या तो बराबर होगा या उसके ऊपर ही होगा। y इक्वल टू x, एक मिनट, y इक्वल टू x तो पूरा ऐसे आता है ना, सब लोग भूल गया था क्या? y इक्वल टू x तो पूरा ऐसे आता है ना बेटा, चेक इट। y इक्वल टू x तो पूरा ऐसे आता है ना। क्या मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया था? भूल गया? लगता नहीं है तुम लोग भूले हो, इतने इंटेलिजेंट लोग हो तुम। देखो y इक्वल टू x है, तो क्या ऐसा देख के लग रहा है कि जो mod ऑफ x है वो पूरा का पूरा y इक्वल टू x के ऊपर है? ऐसा लग रहा है क्या? मतलब सिर्फ राइट में कोइंसाइड कर रहा है, तो जहां कोइंसाइड कर रहा है वहां तो इक्वल टू हो गया, और जहां कोइंसाइड नहीं कर रहा है वहां पर ऊपर में है। तो ऊपर मतलब क्या होता है, वो बड़ा है, mod ऑफ x का x से बड़ा है। तो यहाँ तो आपका x बिलोंग्स टू इंटायर रियल नंबर, आंसर आ गया। टेल मी, गॉट द पॉइंट और नॉट? Yes sir. ठीक है, यहीं पे आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, कैन यू टेल मी? दूसरा क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? Greater than equal to 0. Not equal to 0. x mod of x minus x greater than 0, so mod of x greater than x। अब बताओ ये कब पॉसिबल है? मतलब mod of x वाला जो पार्ट होना चाहिए वो हमेशा x वाले से ऊपर होना चाहिए, कोइंसाइड भी नहीं करना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है? सर जब x नेगेटिव हो। जब ये वाला पार्ट बने, जब आपका ये वाला पार्ट बने, मतलब x क्या हो, निगेटिव हो। ये सबको समझ में आया कि कुछ कुछ समझ में आ रहा है? नहीं सर, आ रहा है। आगे समझिए। जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेज कर सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। सर ये ग्राफ बनाते वक्त आपने ओरिजिन पे ही क्यों डाला सर? ये आगे पीछे भी तो हो सकता है। नहीं होगा ना बेटा। देखो आप mod ऑफ x लोगे तो y इक्वल टू mod ऑफ x है, तो x को 0 पुट करने पे y क्या होगा? 0 होगा। तो आप Yes, sir. 0,0 कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन कहलाता है। तो Yes. ओरिजिन हो गया। तो x को 0 पुट किया, y 0 आ गया, तो ओरिजिन से पास होगा ये। एनीथिंग एल्स?
ठीक है, तो इसका आंसर हो गया x निगेटिव। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड और फोर्थ पार्ट का यहीं पे आंसर करना है। देखो जो थर्ड और फोर्थ पार्ट का आंसर कर दिखाओ तो क्या होना चाहिए? थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में x माइनस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि x का ग्राफ नो सर। मतलब ये जो No, ग्राफ sir. है वो मॉड Yes, ऑफ sir. x ग्राफ से ऊपर चला जाती पॉसिबिलिटी, लेकिन इक्वल टू तो हो सकता है ना? इक्वल Yes, टू sir. तो किस रीजन में? इक्वल टू किस रीजन में होगा? जस्ट टेल मी। Y is equal to x. नहीं, ये x इक्वल टू मॉड ऑफ x सिर्फ पॉजिटिव वाले पार्ट में हो रहा है ना, इस वाले पार्ट में हो रहा है। इस वाले पार्ट में सिर्फ दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे x या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ये आंसर आ गया। ये वाला पार्ट ये पूरा चूज करेंगे ना, ये पूरा पॉजिटिव रीजन चूज कर लेंगे। हमको ये पूरा का पूरा चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? सर इसमें हम x को भी इंक्लूड करके ले चलेंगे, x एक्सिस को। अरे x हम डोमेन फाइंड करते हैं तो x एक्सिस वैल्यू लिखते हैं ना, x एक्सिस को इंक्लूड Yes. थोड़ी किया मैंने बताया कि हमको ये x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x चाहिए, तो ये तो पूरा का पूरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x, तो वाकई में x तो मॉड x से बड़ा होगा नहीं, लेकिन x मॉड x के बराबर होगा कब? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो हो रहा है सिर्फ ना। x इक्वल टू x नॉट ग्रेटर देन मॉड x, बट x इक्वल टू मॉड x पॉसिबल, बट व्हेन पॉसिबल? Yes. ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? x 0 या पॉजिटिव, तो लिख दिया मैंने x 0 या पॉजिटिव। सर सेकंड वाला आप बता दीजिए एक बार कैसे है। कौन सेकंड वाला? ये वाला? सर सेकंड पार्ट। यस सर। ठीक है, देखो ग्राफ से पता नहीं चल रहा है क्या तुम लोगों को? ग्राफ से दिक्कत हो रहा है क्या समझने सर में? ग्राफ से पता चल रहा है कि पूरा सर नेगेटिव साइड आएगा सर, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 करेंगे। मॉड ऑफ x माइनस से ग्रेटर देन 0 हो गया, सो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन x, तो मॉड ऑफ x जो होगा हमेशा x से बड़ा होना चाहिए। यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हो तो दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। देखो दोनों कोइंसाइड कर रहा है, मतलब मॉड ऑफ x दो पार्ट में है और x सिर्फ y इक्वल टू x ही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों कोइंसाइड कर गया। लेकिन कह रहा है कि नहीं, मॉड ऑफ x बड़ा होना चाहिए, तो सिर्फ आप ये सेकंड क्वाड्रेंट वाले पार्ट को ही लोगे ना, क्योंकि ये आपका y इक्वल टू x की लाइन है और ये पूरा v से पूरा का पूरा y इक्वल टू मॉड ऑफ x की लाइन है, तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में ही मॉड वाला का जो पार्ट है वो y इक्वल टू x के पार्ट से ऊपर उठा है। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे ही होता है ना, माइनस इन्फिनिटी टू 0 होता है, यही तो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सिर्फ इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करोगे और ऐसे ही मान लो क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, तो आप नंबर पुट करके चेक करो। देखो आप जब x 0 पुट करते हो तो लेफ्ट भी 0 राइट भी 0। अब 0 ग्रेटर देन 0 डज नॉट मेक एनी सेंस। यदि आप x को कुछ पॉजिटिव पुट करते हो तो लेफ्ट वाला भी क्या होगा? 10 हो जाएगा, राइट वाला भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 ग्रेटर देन 10 डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन आप x को कुछ निगेटिव नंबर पुट करते हो तो मॉडुलस ऑफ -3 पॉजिटिव 3 ग्रेटर देन -3, इट मेक्स सेंस। इसका मतलब x वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। अभी क्लियर हुआ क्या? दो तरीके आपके पास है, आप Yes, एक sir, आ गया। मैनिपुलेट करके कर लो या ग्राफ से देख लो। ये तीसरा वाला केस सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. धीरे से बोल रहा है सब, ये सर अच्छे से नहीं बोल रहा है कॉन्फिडेंटली। सर आ गया। पक्का वाला आ गया? यस सर आ गया। Yes, sir. चौथे केस का आंसर सब लोग आप बताएंगे मेरे को, यदि आ गया तो चौथे केस का आंसर बताइए। मैं सबसे पूछूंगा, पहले मैं किससे पूछना चाहता हूँ? खुशबू से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मेरे खुशबू दिख रही है लिस्ट में। खुशबू आप बताओ चौथे केस का आंसर। सर फोर्थ केस में शायद रियल नहीं होगा। x, अच्छा कंडीशन क्या लगेगा यहाँ पे? x माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन मॉड x। अब खुशबू आप बताइए खुशबू का आंसर। यस सर। सर मेरे ख्याल से रियल नहीं होगा। खुशबू का रियल नहीं होगा, ठीक है, तो खुशबू का आंसर है रियल नहीं होगा। देखते हैं क्या है। बाकी दूसरे नंबर पे कौन है? आकृति आप बताइए। यस सर रियल नहीं होगा। तो आकृति का भी रियल नहीं होगा। दिशा आप बताइए। दिशा आप बताइए। Sir, no real values. नो रियल, ठीक है। गौरी आप बताइए। तो रियल नहीं होगा। पक्का वाला कि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है कहीं पे? तो गौरी का चलो अभी एक मिनट ग्राफ बना के देखना है। गौरी का कंफ्यूजन है, ठीक है, आगे देखते हैं। लक्ष्य आप बताइए। सर रियल नहीं हुआ। पक्का वाला कि कंफ्यूजन वाला? सर पक्का। चलो ठीक है।
लक्ष्य गुप्ता 2 बार ज्वाइन किए हैं। स्नेहदीप आप बताओ क्या लगता है? लक्ष्य आपने 2 बार क्यों ज्वाइन किया अलग अलग अकाउंट से? स्नेहदीप आप बताओ। सर मैंने एक ही बार ही कर रखा है वो, सर पहले एक बार ही लीक कर तो गया नहीं हूँ। स्नेहदीप कौर, स्नेहदीप आर यू हियर? चलो छोड़ो। देखो, तो जिन लोगों ने बताया रियल नहीं होगा वो लोग वाकई में सही है, और गौरी को थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया तो मैं क्लियर करता हूँ। देखो कैसे ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन मॉड x। आप सोचो कि क्या x कभी भी मॉडुलस से बड़ा दिख रहा है? यदि आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ तो मॉड वाला पार्ट ही ऊपर है, और फर्स्ट में आओगे तो मॉड वाला पार्ट x वाले पार्ट से कोइंसाइड कर रहा है। मतलब x या तो मॉड x के बराबर होगा या x छोटा ही होगा, तो x कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ से रियल नहीं होगा, नल सेट लिख देंगे। क्या लिखेंगे आप लोग इसको? नल सेट लिख देंगे। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट सबको? यस सर। यस सर। तो कई सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के छोटे मोटे क्लियर हो गए यहाँ पे। अब बताओ और क्या डाउट यस है? सर। सर और 4 PM वाली क्लास में लेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग 4 PM की क्लास में।